गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने स्टोनेज किया था, आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टोनेज से तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे कहिए कि सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। आपके लेक्चर्स 10 बजे अपलोड हो जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले ये याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको बोलते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन देख बोलते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा, इसका सबसे पहला एग्जीबिट कौन किया था? उन्होंने किया था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने। हर्बर्ट मार्शल ने। इन द ईयर पूछ ले तो लिख 1921 में। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि जो मेसोपोटेमियन लोग थे, मेसोपोटेमियन, वो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मे, मेलहुआ कह के बुलाते थे। MAHUHAN मेहुआ करके बुलाते थे। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, और इनका एग्जीबिशन सबसे पहले किया था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने इन द ईयर 1921। और मेसोपोटेमियन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेहुना करके बुलाते थे। ये बात याद रखिएगा। और अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स, देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स देखेंगे। साइट्स देखेंगे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट। नॉर्दर्न मोस्ट साइट। नॉर्दर्न मोस्ट साइट मतलब आपके सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर में है आपका मांडा। मांडा, ये बात याद रखिएगा। मांडा साइट है, ये एक बात याद रखिएगा। ठीक है। नॉर्दर्न हो गया। अब सबसे नीचे साउदर्न साइड देखेंगे। साउदर्न साइड देखेंगे। साउदर्न साइड में अब सबसे नीचे आपका आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक साइट है जिसका नाम है दहमाबाद, याद रखिएगा। महाबाद। उसके बाद आ गया आपका ईस्टर्न साइड। ईस्ट के साइड जाना है आपको। ईस्ट के साइड है आपका, एक मिनट, ईस्टर्न साइड देखिएगा। ईस्टर्न साइड है आपका यूपी। यूपी में है आलमगीरपुर, याद रखिएगा। आलमगीरपुर। ठीक है। अब आ गया वेस्टर्न मोस्ट साइड। वेस्टर्न मोस्ट साइड। वेस्टर्न मोस्ट साइड है आपका पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। ईरान के बॉर्डर पे साइट का क्या नाम है? साइट का नाम है सुक्ता किंडो। SUKTEND तो जी आएगा यहाँ पे। SUKTENGDOR आएगा, यह बात याद रखिएगा। ठीक है। अब आ जाइए, दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जहाँ पे मैं हाईलाइट्स कर देता हूँ। ये पहला, अल हिंदो के बारे में आपको याद रखना है। एक साइट है ये, अल हिंदो के बारे में आपको याद रखना है। ये स्मॉलेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। स्मॉलेस्ट साइट है इंडस वैली का, याद रखिएगा। इंडस वैली का। ठीक है। दूसरा, दूसरा है राखी गृह। ये भी एक साइट है। ये कहाँ है? ये आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। हरियाणा में। इसके बारे में क्या है? ये स्मॉलेस्ट है तो ये सबसे बिगेस्ट है। इससे पहले था कौन? इससे पहले था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। इतना याद रखना है आपको। पहले तो आपको याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। और दूसरा पॉइंट इसका डिस्कवर सबसे पहले किया था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने इन द ईयर 1921। उसके बाद मेसोपोटामियन पे लोग इन्हें मेलहुना कह के बुलाते हैं, याद रखिएगा। साइट, नॉर्दर्न मोस्ट साइट आपसे पूछ ले तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, मांडा। मांडा में याद रखिएगा
साउदर्न मोस्ट साइड पूछ ले तो वो महाराष्ट्र का दैमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट साइड पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का आलमगीर पुल, और वेस्टर्न मोस्ट साइड है पाकिस्तान ईरानी बॉर्डर पे सुख्ता केंडोर। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट याद रखिए, अल हिंदू स्मॉलेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और राखी गिरी है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हिसार में, ये ठीक है, बिगेस्ट साइट है। और हिसार ये राखी गिरी से पहले था मोहनजोदारो, और अभी जो लेटेस्ट वाला है वो राखी गिरी। इस राखी गिरी के बारे में एक बात बताना कि इसको डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 2040 में, ठीक है। अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइड है, क्या फीचर्स है, एग्रीकल्चर कैसे होता था, सेंट्रल अथॉरिटी कौन थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता था, ये सब देखेंगे, ट्रेडिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम साइड देखेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद एक एक पॉइंट उसका देखेंगे। चलो तो चालू करते हैं, पहले एग्रीकल्चर सॉरी साइड से चालू करते हैं। साइड्स, यहाँ मैं साइड्स लिख देता हूँ, सॉरी बीच में लिख देता हूँ। साइड्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। पहले है भिडाना, जितना लिखा रहा हूँ उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एग्जाम दिया, हमें पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा, भिडाना सिविलाइजेशन, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है आपका मोहनजोदारो, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोहनजोदारो। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। पहले याद ये क्या मिला था, माउंट ऑफ डेट्स, माउंट ऑफ डेट्स के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका डिस्कवर किया था आपका आर डी बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने। इन द ईयर पूछ ले तो 1922, ठीक है। और यहीं पे कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, यहाँ पे प्रिस्ट किंग मिला था, प्रिस्ट किंग की बॉडी मिली थी, और भी सारे डेड बॉडीज मिले थे, और भी डेड बॉडी मिली थी यहाँ। ये बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कि ये टाउन, इसके अंदर जो टाउन्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, 2 पार्ट्स। पहला क्या था, पहला था सिटेडल, सिटेडल, और दूसरा था लोअर टाउन। एक बात याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अधिकतर जितने भी टाउन है वो 2 ही पार्ट में, सिटेडल और लोअर टाउन, सिर्फ एक को छोड़ के, वो कौन सा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद एक बात याद रखने का, यहाँ रखिएगा कि यहाँ पर मिला था हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मिला था, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मिला था, जिस और एक विथ 700 वेल्स, कुआं, 700 कुएं के साथ मिला था यहाँ, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे ग्रेट बाथ भी मिला था, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मिला था, जो बना हुआ था, ग्रेट बाथ बना हुआ था मेड ऑफ नेचुरल टार, नेचुरल टार से बना हुआ था, ठीक है। जिसका मेजरमेंट था कितना, 890, सॉरी इसको मैं रबड़ कर देता हूँ, इसका मेजरमेंट था 897 फीट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ मिले थे डिस्कवरी में, वो देख लेते हैं। पहले तो आपको मिला था सील ऑफ पशुपति महादेव, सील ऑफ पशुपति महादेव सील मिला था, ठीक है। उसके बाद मिला था चिल्ड्रंस टॉयज मिले थे यहाँ, चिल्ड्रंस टॉयज मिले थे, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज बफेलो मिला था, ब्रॉन्ज बफेलो मिला था। और क्या मिला था, एविडेंस ऑफ, एविडेंस ऑफ हॉर्स मिला था, ठीक है। और क्या मिला था, और मिला था आपको, ब्रॉन्ज बफेलो में लिखा ही दिया हूँ, जैस्पर ज्वेलरीज मिले थे, जैस्पर ज्वेलरीज मिले थे। बस इसके लिए इतना काफी है।
ये आपको या किसमें क्या क्या याद रखना है। मोहनजोदारो को माउंट्स ऑफ डेट बोलते हैं। इसका डिस्कवरी आर डी बनर्जी ने किया था इन द ईयर 1922। रिस्ट किंग की बॉडी मिली थी और डेड बॉडी और भी मिले थे। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिटाडेल एक लोअर टाउन। और ये इंपॉर्टेंट बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हर एक चीज दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, टाउन, सिटाडेल और लोअर। बस एक को छोड़ के वो कौन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मिला था विथ 700 वॉल। यहाँ पे ग्रेट अर्थ भी मिला था जो बना हुआ था नेचुरल टावर से, और उसकी मेजरमेंट थी 897 फीट। और यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या क्या मिले थे, शिला पशुपति महादेव, चिल्ड्रन टॉय, ब्रॉन्ज बेफेलो, एविडेंस ऑफ हॉर्स मिला था, जेस्पर ज्वेलरी मिला था। ये दो हो गया, अभी और भी है। तीसरे पे चलेंगे। तीसरा है आपका हड़प्पा। तीसरा है आपका हड़प्पा। हड़प्पा। हड़प्पा का डिस्कवरी किसने किया था? दयाराम सहनी ने किया था। सहानी ने। कब किया था पूछ ले तो 1921 में। ठीक है, कौन से रिवर? रवि रिवर। एक मिनट। रवि, रवि रिवर के किनारे। कहाँ? पंजाब। अपना वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है। और इसके बारे में आपको याद रखना कि ये है, मैं बता रहा था आपकी हर एक दो चीज में डिवाइड है टाउन्स, लो सिटेडल लोअर टाउन। बट ये ऐसा नहीं, ये है थ्री पार्ट में डिवाइड। थ्री पार्ट टाउन है इसमें। टाउन पहला क्या है? सिटेडल। सिटेडल। दूसरा है, दूसरा है मिडल टाउन। तीसरा है लोअर टाउन। हाँ एक बात और, सिटेडल में जो मर्चेंट्स होते हैं वो रहते हैं, लिख देता हूँ मैं यही, मर्चेंट, मर्चेंट रहते हैं। लोअर में उससे थोड़े नीचे बिजनेस क्लास के लोग, बिजनेस क्लास। ठीक है। और लोअर में वर्कर्स, वर्कर्स। ठीक है, ये हो गया। और एक बात हड़प्पा के बारे में आपको एक बात और याद रखना है कि ये लोग, खेतरी एक जगह है। कहाँ है खेतरी? ये है राजस्थान में, अरावली के पास। अरावली। ठीक है। यहाँ से ये लोग लाते थे कॉपर। ये याद रखना है, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं फाइंडिंग क्या क्या मिले थे। फाइंडिंग क्या क्या मिले थे वो देखते हैं। फाइंडिंग आपको मिले थे यहाँ, डॉग अटैकिंग डियर, अटैकिंग डियर फाइंडिंग मिले थे। ठीक है। और क्या मिले थे? लिटिल बफेलो कार्ट मिले था, लिटिल बफेलो, बुल्लक कार्ट, सॉरी बुल्लक कार्ट मिला था, मेरे को बफेलो लगा। कार्ट्स मिले थे, ठीक है। और क्या मिले थे? टू रो ऑफ, एक मिनट किधर हाँ ये नीचे लिख देता हूँ। टू रो ऑफ केरनर्स मिले थे, ग्रीनर्स मिले थे, ठीक है। और वर्कमैन क्वार्टर मिला था, वर्कमैन क्वार्टर। ठीक। बस इतना हड़प्पा के बारे में याद रखना। डिस्कवर किसने किया था? दयाराम सहनी ने इन द ईयर 1921 में किया था। ठीक है। रवि रिवर के किनारे। ठीक है। पंजाब में पड़ता है, सिंध में। ठीक है। उसके बाद यही टाउन है जो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, सिटीडल, मिडल टाउन, लोअर टाउन। मिडल टाउन में सिटीडल में रहते हैं हमारे मर्चेंट लोग, मिडल में रहते हैं बिजनेस क्लासेस के लोग, लोअर में रहते हैं वर्कर लोग। और एक बात याद रखिएगा, ये खेतरी एक जगह है राजस्थान के अरावली में, जहाँ से वे लोग कॉपर लाते थे। फाइंडिंग क्या क्या मिले थे? डॉग अटैकिंग डियर मिला था, लिटिल बफेलो काट मिले थे, टूर ऑफ गार्नियर्स मिले थे, और वर्कमैन क्वार्टर मिले थे। ये बात याद रखिएगा। चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं लोथाल। यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ में लोथाल। लोथाल, ठीक है। इसका डिस्कवर कितना? आर राव ने किया था। इन द ईयर पूछ ले तो वो है 1953। कहाँ किया था? भोग, भोगावा रिवर, गावा रिवर। ठीक है। कहाँ है ये? गुजरात में, जीजे गुजरात। ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिनी हड़प्पा, मिनी हड़प्पा, हड़प्पा इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसमें ज्यादा इसमें याद रखना, बस इसमें फाइंडिंग आपको याद रखना है, बात खत्म। फाइंडिंग क्या क्या मिले थे? ठीक है। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला था, याद रखिएगा।
डॉकयार्ड मिला था। हाँ, डॉकयार्ड से मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, शायद सीएचएस में पूछा है कि डॉकयार्ड कहाँ मिला था। लोथाल में मिला था, याद रखिएगा। राय शख्स मिले थे। अच्छा, मैं कल बताया था जो स्टोन एज में राइस एविडेंस कहाँ मिला था, वो कमेंट में आप लोग बताएंगे। राइस एविडेंस मिला था, ठीक है। और क्या मिला था? और चेस प्लेइंग मिला था, ठीक है। और मिला था कॉपर डॉग, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। लोथाल के बारे में, इसका डिस्कवरी आर राव ने किया था इन द ईयर 1953 भोगावा रिवर के किनारे गुजरात में। इसको हम मिनी हड़प्पा बोलते हैं। और फाइंडिंग क्या क्या मिला था? फर्स्ट मैन मेड डॉग पोर्ट मिला था, डॉकयार्ड मिला था, राइसक मिला था, राइस ऑफ एविडेंस मिला था, चेस प्लेइंग मिला था, और कॉपर डॉग मिला था। कल मैंने आपको बताया था कि स्टोन एज में राइस कहाँ मिला था, तो स्टोन एज में राइस मिला था, स्टोन एज में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो वीडियो ने देखे देख लेना। कोलदीवा में मिला था, कोलदीवा। स्टोन एज की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों मिक्स मत कर देना। अब नेक्स्ट चार हो गया, पांचवा साइट देखते हैं। पांचवा साइट है आपका चुनिंदारो। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा? चुनिंदारो में मिला था। इसका डिस्कवर किसने किया था? एनजी मजुमदार ने। एनजी मजुमदार ने। कहाँ? सिंध। सिंध कहाँ? पाकिस्तान। पीओके, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है, ये ओनली साइट है विदाउट सिटेडल, किला के बिना। ओनली साइट विदाउट विदाउट सिटेडल, याद रखना है। जिसको हम लोग बोलते हैं लैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नोन एज लैनचेस्टर चेस्टर ऑफ इंडिया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना। इसमें फाइंडिंग क्या मिला था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है बस इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। फुटप्रिंट्स मिला था ऑफ डॉग अटैकिंग कैट का, ठीक है। उसके बाद कॉपर नाइफ मिला था, कॉपर नाइफ, ठीक है। कॉपर का ही मिला था टूल्स, कॉपर का ही मिला था, ये बात याद रखना। एक्सेस कुल्हाड़ी मिला था, ठीक है। और इंक पोट मिला था, इंक पॉट। इतना याद रखना है। चुनांदर के बारे में आपको याद रखना है कि इसका डिस्कवर एनजी मजूमदार ने किया था, सिंध के किनारे, सिंध रिवर, पाकिस्तान में। और ये ओनली सिटीडल है विदाउट, द ओनली साइट है विदाउट सिटीडल, किला के बिना। और इसको हम लोग बोलते हैं लैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे फाइंडिंग क्या मिला था? फुटप्रिंट ऑफ डॉग अटैकिंग डियर मिला था। डॉग है, डॉग नहीं है, सॉरी, डॉग है। फुटप्रिंट ऑफ डॉग अटैकिंग डियर है, क्या, सॉरी, कैट है, ठीक है। कॉपर नाइफ मिला था, केम मिला था, एक्स मिला था, इंकोट मिला था। पांच हो गया। अब सिक्स में चलते हैं। सिक्स है बैनी वाली। बैनी वाली, इसके बारे में क्या याद रखना है? इसका डिस्कवर किसने किया था? आर एस बिस्ट ने किया था। सब किया था इन द ईयर 1974 में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? शरावती रिवर, सरस्वती, हाँ, सरस्वती रिवर में किया था, ठीक है। कहाँ? वहीं हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अच्छा, हरियाणा, ठीक है। और इसमें फाइंडिंग क्या मिला था? बस आपको इतना याद रखना है। इसमें फाइंडिंग मिला था, बीट्स मिले थे, बीट्स, बारले मिले थे, बारले मिले थे। एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा का मिला था, एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा मिला था, ठीक है। और क्या मिला था? टेराकोटा फिगर्स मिला था, यहाँ लिख देता हूँ। टेराकोटा फिगर मिला था, ठीक है। और क्या मिला था? कॉपर फिश सूप मिला था, कॉपर फिश फिश सूप मिला था, ठीक है। ये हो गया, छह हो गया। सातवां में लिखेंगे सुट्टा खेडो,
का तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? इसके बारे में याद रखना है, इसका डिस्कवर जेपी जोशी ने किया था। कब किया था? 1964 में। और इसमें फाइंडिंग बस याद रखना है आपको, क्या मिला था? एक ही चीज तो मिला था। ये मिला था आपका रिमेन ऑफ हॉर्स बोन। रिमेन ऑफ हॉर्स बोन। हॉर्स बोन। ठीक है। 8वां नंबर पे आपका राखी गृह है। राखी ग्रह है, ठीक है। इसके बारे में क्या याद रखना है? इसका डिस्कवर अमरिंदर नाथ ने किया था। अमरिंदर नाथ ने किया था, ठीक है। और ये है कहाँ? ये भी है आपका हिसार में, ठीक है। 8 हो गया। 8 हो गए, अब हो गए 9। 9 है आपका सनौली। 9 नंबर पे आपका हाँ, एक मिनट। हाँ, 9 नंबर पे आपका सनौली। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, अभी नया नया मिला है। क्यों फेमस है? क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज डिस्क मिला था, इसलिए कांड हुआ था, ठीक है। इतना याद रखना है। इसमें फाइंडिंग बस आपको याद रखना है। फाइंडिंग क्या क्या मिले थे वो बता देता हूँ। फाइंडिंग आपको मिले थे, कॉपर का इसमें सब कुछ मिला था। कॉपर के लिए बहुत फेमस हुआ था स्वॉर्ड। कॉपर स्वॉर्ड मिला था, कॉपर एंटीना मिला था। कॉपर एंटीना। एंटीना, ठीक है। एक मिनट, एंटीना, ठीक है। फिर कॉपर शॉर्ट, कॉपर नेल। नेल, ठीक है। कॉपर का ही सब कुछ मिला था, कॉपर बीट्स मिला था, ठीक है। शॉर्ट बोल दिया आपको, ठीक है। एंटीना, हेलमेट भी कॉपर का मिला था। हेलमेट, इसके लिए याद रखना। 10 नंबर पे है दैमाबाद। दैमाबाद में आपको बताया था कहाँ है दैमाबाद। ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था? बीपी बोराडकर ने किया था। वो करने किया था, याद रखना। इन द ईयर 1958 में, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला था वो याद रखना है आपको। ये मिला था आपको, कॉपर का ही मिला था। कॉपर राइनो। कॉपर राइनो। कॉपर एलिफेंट। 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 और कॉपर का ही चैरियट मिला था। चैरियट मतलब घोड़ा गाड़ी। एंड बीट्स भी मिला था कॉपर का, ये याद रखना है। 10 हो गया। एक दो और है, वो भी करवा देता हूँ। 11 नंबर में आपको लगना है कोट डीजी। कोट डीजी, इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये फैजल फजल अहमद खान ने खोजा था। अहमद खान ने खोजा था कहाँ? वही अपना बेटा पाकिस्तान। 12 आमरी। ये सब छोटे मोटे साइट से बस आपको याद रखना है, इसको डिस्कवर किसने किया था। बात खत्म। इसका डिस्कवर की इसके बारे में ये भी सिंध में है, याद रखना है। बस याद रखिए, सिंध में है, बात खत्म। उसके बाद 13 नंबर पे है बालाकोट। बालाकोट, इसके बारे में बस याद रखना है आपको कि जो बेंगल फैक्ट्री के लिए फेमस था। बेंगल फैक्ट्री, सॉरी ये गलत हो गया। बेंगल फैक्ट्री। फैक्ट्री, ठीक है। ये सब आपके साइड से जो मैं बता दिया। सनौली उत्तर प्रदेश में, जो ब्रॉन्ज डिस्क के लिए बहुत फेमस हुआ। इसमें फाइंडिंग मिले थे कॉपर स्वॉर्ड, कॉपर एंटीना, कॉपर हेलमेट, कॉपर नेल, कॉपर बिट्स मिले थे। और डैमाबाद जो महाराष्ट्र में, इसका डिस्कवर बीपी बोराइट करने किया था इंडिया 1958। फाइंडिंग क्या मिले थे? कॉपर राइनो, कॉपर एलिफेंट, कॉपर चैरियट और कॉपर बीट्स मिले थे। 11 नंबर पे आपका कोट डीजी, जो फैजल अहमद खान ने डिस्कवर किया था सिंध में, पाकिस्तान में। अमेरी के बारे में याद करना है, ये भी सिंध में है, पाकिस्तान में। और बालाकोट, बालाकोट के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ मिला था बेंगल फैक्ट्री, बस इतना याद रखना। ये तो साइड्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में।
वहाँ एग्रीकल्चर कैसे कैसे होते थे। हेडिंग में डाल देता हूँ यहाँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ठीक है। पहले तो यहाँ उगाया क्या क्या जाता था, क्या क्या ग्रोन होता था वो देख लेते हैं। वो होता था वीट, बार्ली, ये बहुत ज्यादा ही होता था। ठीक है, वीट और बार्ली। और अदर क्रॉप भी होते थे, ये हाई अमाउंट में होते थे, हाई अमाउंट में ठीक है। अदर क्रॉप भी होते थे, अदर क्रॉप्स भी होते थे जैसे कि एक मिनट, अदर क्रॉप्स होते थे जैसे कि आपका होता था पल्स, पी, ठीक है, डेट, ठीक है, और मस्टर्ड। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, मस्टर्ड ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉटन। कॉटन के बारे में एक बात देखिए, कॉटन ये पहले इंडस वैली थे जिन्होंने कॉटन उगाना चालू किया था। इंडस वैली वाले लोग ही थे जो फर्स्ट कॉटन ग्रो करना चालू हुए थे। ठीक है। और हाँ एक बात और, यहाँ राइस का एविडेंस, क्लियर एविडेंस नहीं मिला था, हल्का बहुत फुल्का मिला था, नो क्लियर एविडेंस मिला था। नो क्लियर एविडेंस राइस ग्रोन का मिला था, एक बात याद रखना। ठीक है, बस इतना एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, ADMISTRATION। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो कोई इसे कंट्रोल करता ही होगा, तो वही देखेंगे इसको कंट्रोल कौन करना था। सबसे पहले इसके बारे में जानना है आपको कि इसमें आर्मी था ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। आर्मी वॉज नॉट देयर। ठीक है। तो फिर कंट्रोल कौन करता था, कंट्रोल करता था क्लास ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट लोग थे वो इसे कंट्रोल करते थे। कौन करते थे, मर्चेंट, क्लास ऑफ मर्चेंट। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स पे, मतलब कि ट्रेडिंग व्रेडिंग क्या करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, उस पे। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना कि बार्टर सिस्टम से ट्रेड करते थे, बार्टर सिस्टम से। ठीक है, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान एक्सचेंज ऑफर में, एक्सचेंज ऑफर में। ठीक है, नेक्स्ट कि इसके पास दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स था। कौन कौन था वो भी देखते हैं। पोर्ट्स दो इंपॉर्टेंट था, सबसे पहला था आपका दिलमान, दिलमून, अरे एक मिनट दिलमूना। ठीक है, ये कहाँ था, ये था बहरेन में, बहरेन में, BHARAIN। ठीक है, दूसरा था कहाँ था, दूसरा था अपना माकन, माकन पोर्ट। कहाँ था ये, माकरन में। ठीक है, ये याद रखना। और ये लोग यूज क्या करते थे, बोट और बुलक कार्ट, कार्ट यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। ये याद रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ थर्ड, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ सील्स बहुत मिलते थे। ठीक है, वो मोस्टली स्क्वायर शेप में होते थे। ठीक है, और उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट फिगर जो उसमें बना होता था वो होता था बुल का। ठीक है, काव का नहीं, काव का नहीं, मैं पहले क्रॉस कर दिया हूँ, काव का नहीं रहता था। ठीक है, अब ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करते थे, फिफ्थ नंबर देखिए, ये लोग पहले देख लेते हैं इंपोर्ट क्या करते थे।
इम्पोर्ट मतलब मंगाते थे क्या से वहां लोगों से, मंगाते थे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, टीन, जेड, ठीक है, और कॉपर, ठीक है। सिक्स में ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, जो इनके पास होगा वही एक्सपोर्ट करेंगे, सौ बात की एक बात। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइस वाइस जो भी था, कल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये सील्स मतलब फिगर्स थे टेराकोटा वाले, वो करते थे, टेराकोटा फिगर, उसको करते थे, ठीक है। वीट, राइस, वीट, कॉटन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉटन इन्होंने ही चालू किया था इसके लिए। हाँ, ये लोग ट्रेड किसके साथ करते थे, ये लोग ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया वाले के साथ। नहीं तो हमारे जो थे, ये लोग ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया के साथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें बताने के लिए। और इसमें एक और चीज, 7 नंबर पे एक बार एक ट्रेड इन्होंने डेवलप किया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन्होंने डेवलप किया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जिसको हम देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डेवलप किया था, जिसका नाम था, नेम्ड एज लेपस मजूला था, देखिए, एल ए, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। हम्म, क्या बोला मैं, हाँ, इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डेवलप किया था, जिसका नाम था लेपस लेजुला, क्या नाम लिख देता है, LAPIS, ओ ZUL, ठीक है। इसमें होता क्या था, इसमें होता ये था कि आप एक को सामान दिए, वो अगले को सामान दिया, वो अगले को सामान दिया, ऐसे करके आपका सामान जहां पहुंचना था वहां पहुंच जाता था। वन अनदर को ट्रांसफर करते थे सामान, वन अनदर को थिंग्स थिंग्स ट्रांसफर करते थे। तो ऐसे करके सामान जहां पहुंच रहा है वहां पहुंच जाता था, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस वैली में याद रखिएगा, बार्टर सिस्टम करते थे, जैसे एक्सचेंज ऑफर में ये सामान उस सामान के बदले वो सामान, दो पोर्ट था, एक होता दिल मुआना जो था बहरीन में, और दूसरा था मकान पोर्ट जो माकरन में था, ठीक है। बोट और बुल्लक कार्ड यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और ये मोस्टली इसमें इनके पास सील्स थे, सील फिगर जो स्क्वायर शेप में थे, और उसमें भी जो बने रहते थे, उसमें वूल सबसे ज्यादा रहते थे, काव नहीं, काव तो था ही नहीं। और ये इम्पोर्ट क्या करते थे, गोल्ड, सिल्वर, टीन, जेड और कॉपर। और एक्सपोर्ट जो देते थे, जो है वही देंगे। सबसे पहले तो कॉटन याद रखिए, कि कॉटन इन्होंने ही चालू किया था ग्रो करना सबसे पहले। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते थे, टेराकोटा फिगर्स करते थे, और वीट करते थे। और इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस टेप डेवलप किया था, जिसका हम नाम था लेपस लेजुला। उसमें होता क्या था, आपको जैसे सामान देना है, जैसे मेसोपोटामिया को सामान सप्लाई करना है, तो आप सीधा तो जाके कर नहीं सकते हैं, तो आप नेक्स्ट को देंगे, वो नेक्स्ट को देगा, वो नेक्स्ट को देगा, ऐसे करते करते आपका सामान मेसोपोटामियन लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये मोस्टली ट्रेड जो करते थे वो सेंट्रल एशिया वाले के साथ ही करते थे। तो आपका एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब इनका आर्ट्स और रिलीजन दो ही बाकी है, वो देख लेते हैं। आर्ट्स के बारे में, एक मिनट। हम्म, हाँ, हम्म, यहाँ लिख देता हूँ आर्ट्स। आर्ट्स क्या क्या ये लोग बनाते थे, कुछ फिगर उगर वो सब देख लेते हैं, ठीक है। आर्ट्स में ये लोग ब्रोज कास्टिंग एक टेक्निक होता है, वो यूज करते थे। ब्रॉन्ज कास्टिंग एक टेक्निक होता है, वो यूज करते थे। ये बात याद रखिए, ठीक है। मोस्टली एनिमल, और इसमें मोस्टली क्या होता था, मोस्टली एनिमल या फिर ह्यूमन के फिगर होते थे, ठीक है। एनिमल में भी कुछ फिगर होते थे, जैसे कि बुल के, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बुल का, काउ का नहीं, बुल का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।
और यही थे जो स्वास्तिक का सबसे पहले स्टार्ट किए थे फिगर बनाना यही इस्तेमाल किए थे, ये बात याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। ब्रॉडकास्ट टेक्निक यूज करते थे विथ हाँ विथ लॉस्ट वैक्स टेक्निक के साथ, हाँ लॉस्ट वैक्स टेक्निक के साथ, ये याद रखिएगा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के साथ, ठीक है। और मोस्टली इसमें एनिमल और ह्यूमन के फिगर होते थे, जिसमें बुल इंपॉर्टेंट था, नॉट की राइनो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और स्वास्तिक का फिगर सबसे पहले इन्होंने बनाना चालू किया था, ठीक है। अब ये हो गया आपका आर्ट्स। रिलीजन, ये लोग रिलीजन क्या फॉलो करते थे वो देखते हैं, ठीक है। रिलीजन, रिलीजन के बाद सबसे पहले मैडम मैंने पाशुपति सील्स के बारे में आपको बताया था, तो स्वाभाविक सी बात है कोई तो यूज करता ही होगा। सील्स फाउंड हुआ था, ठीक है, जिस पे योगा का, एक मिनट, योगा का फिगर बना हुआ था, उसमें भी कुछ एनिमल बने हुए थे, जैसे कि बुल, राइनो, एलिफेंट, नीचे लिख देता हूँ, एलिफेंट, ठीक है, डियर, ठीक है, बस इतना ही था। टाइगर भी एक था, लिख लीजिए। हाँ, काव नहीं था, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, काव नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है काव था या नहीं था, मैं देखा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, काव नहीं था, ठीक है। और सेकंड, ये लोग पैलिक वर्शिप करते थे। पैलिक वर्शिप होता क्या है, पैलिक वर्शिप होता क्या है वो मैं भी बताऊंगा। पैलिक वर्शिप करते थे, वर्शिप करते थे, ये बात याद रखिएगा। पैलिक वर्शिप होता है जैसे सेक्सुअल ऑर्गन की पूजा करना, ऑर्गन की पूजा करना, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मेल टोरोसो मिला था, टोरोसो का रेड कलर में मिला था, फैलिक वर्शिप इसे ही बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और इसका इम्पोर्टेंट है कि मेसोपोटामियन वाले थे ना, उसमें, एक मिनट, मेसोपोटामियन लोग में प्रिस्ट रूल करते थे, प्रिस्ट ना रूल करते थे, मतलब सारा सारा कंट्रोल अथॉरिटी प्रिस्ट के पास ही था। लेकिन इंडस वैली में ऐसा नहीं था। इंडस वैली में तो मैं आपको बताया हूँ कि इंडस वैली में मर्चेंट क्लास रूल करते थे, इंडस वैली में मर्चेंट क्लास रूल करते थे, इंडस वैली में। इधर नीचे ले देता हूँ, प्रिस्ट, प्रिस्ट रूल नहीं करते थे इंडस वैली में, एक बात याद रखिएगा, प्रिस्ट डू नॉट रूल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बात याद रखिएगा, प्लीज डू नॉट रूल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रीस्ट बिल्कुल भी रूल नहीं करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। इतना मैं बता दिया। अब ये खत्म कैसे हो गए, क्या हुआ नहीं हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिक्लाइन कैसे हो गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। इम्पोर्टेंट, ये खत्म कैसे हो गए वो बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। जो कुछ थ्योरी है जिसके जो सजेस्ट करते हैं कि ऐसे वो लोग चले गए, सबसे पहले तो फ्लड, फ्लड, अर्थक्वेक, नेचुरल क्लैमिटी है ये सब, ठीक है। उसके बाद एक और है, क्या है ये कि आर्यन इन्वेंशन, आर्यन कौन थे क्या थे वो मैं कल पढ़ाऊंगा वैदिक में, ठीक है। आर्यन इन्वेंशन हुआ था, इसके वजह से ये लोग डिक्लाइन हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन मिलता है, रीजन इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल वो ढल नहीं पाए, इसके लिए वो लोग का सिविलाइजेशन खत्म हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। इतना पढ़ा दिया, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा भी, क्योंकि जितना था मैंने सब आपको इंडस वैली में बता दिया है। फिर भी अगर आप इससे भी कुछ पूछता है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे, उसमें जो भी बच के, अगर बच भी गया होगा तो उसे कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये था आपका इंडस वैली का, कल मैंने स्टोरेज करा दिया था, नहीं देखे तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद इंडस वैली देखना, ठीक है। मैंने सारा नोट्स अपने कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। एक मिनट, हाँ,
ठीक है। सबसे पहले मैंने इंडस वैली पढ़ा है आप लोग को। इंडस वैली को सब फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं, डिस्कवर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने किया था इन द ईयर 1921। ठीक है। उसके बाद उसके साइट्स के बारे में बताया। साइट्स के बाद मैंने बताया एग्रीकल्चर के बारे में कि वो लोग क्या उगाते थे। उसके बाद हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कौन रूल करता था। उसके बाद आर्ट्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स भी बताया, रिलीजन्स भी बताया, और डिक्लेयर कैसे हुआ वो भी मैं बता ही दिया हूँ। तो बात खत्म हो गया। आप तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है। कल का लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, और आज का देख लेना। ठीक है। रोज 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है। आज के लिए थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। कल चालू करेंगे वैदिक वाले। आर्यन इन्वेंशन क्या था वो था, वो सब हम कल देखेंगे। ठीक है। आज के लिए थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। बाय।